दिल्ली के अच्छे दिन आए। केजरीवाल के 100 दिन का सबसे सटीक सर्वे। केजरीवाल सरकार के 100 दिन। मोदी सरकार का 1 साल। देश की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार जनता के सामने अपनी अपनी कामयाबियों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही हैं। सरकार का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। 1 साल पूरा होने की खुशी में उन्होंने देश के और दिल्ली के लोगों को आज ये नोटिफिकेशन तोहफे के रूप में दिया है। सरकार के विभिन्न विभाग अपने किस्म की नई ऊर्जा और दिशा के साथ काम करते रहे हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है। 36 ऑफिसर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, 152 सस्पेंड हो चुके हैं। भ्रष्टाचारियों के मन में खौफ है। दोनों सरकारों के अपने दावे और अपने आंकड़े, लेकिन देश और दिल्ली की जनता क्या सोचती है? देश और दिल्ली की जनता की कसौटी पर केंद्र और केजरीवाल सरकार कितनी खरी उतरी है, इसकी जमीनी हकीकत पता करने के लिए न्यूज 24 दिल्ली के कोने कोने में गया। न्यूज 24 और आईसॉम्स ने दिल्ली के कई हिस्सों के लोगों से राय जानी। देश की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के कामकाज पर हमने हर वर्ग, हर उम्र, हर क्षेत्र और हर समुदाय के 5000 से ज्यादा लोगों से उनकी राय पूछी। हमने पूछा सीधा सवाल, 100 दिनों में केजरीवाल उम्मीदों पर खरे उतरे? मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है या केजरीवाल सरकार? क्या केजरीवाल को सरकार चलाना आता है? क्या केजरीवाल सिर्फ अपनी चलाना जानते हैं? एलजी और केजरीवाल के टकराव का जिम्मेदार कौन? क्या मोदी सरकार केजरीवाल के काम में अड़ंगा डाल रही है? दिल्ली की जनता ने बेहद बेबाकी से इन सवालों के जवाब दिए हैं। दिल्ली में बसने वाली पूरे देश की जनता की कसौटी पर कौन सरकार कितनी कामयाब है, ये हम आपको दिखाने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। पूरे देश में चर्चा इस बात की हो रही है कि 1 साल पूरा होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार का विश्लेषण किए जा रहे हैं, सर्वेस किए जा रहे हैं, तमाम बड़े मंत्रियों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। हम भी न्यूज 24 पर 1 साल मोदी सरकार, इस पर लगातार अपनी खास श्रृंखला चला रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक और चीज हो गई है, और वो ये कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उसके 100 दिन भी पूरे हो गए हैं। आपको ध्यान है, पिछली दफा 49 दिन में ही वो गद्दी छोड़कर भाग गए थे। 100 दिन हो गए हैं। तो हम लेखा जोखा ले रहे हैं दिल्ली सरकार का। 100 दिन में क्या हासिल किया, वादों पर कितना खरे उतरे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की 5000 जनता से हमने ये सवाल पूछा है। सवालों की एक सीरीज है। पहला सवाल, और दिल्ली वासियों के जवाब क्या थे? पहला सवाल, 100 दिनों में केजरीवाल आपकी उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं? और आप में से हां कहने वाले 55.5% लोग, 55.5% लोग कह रहे हैं कि हां अरविंद केजरीवाल खरे उतरे हैं, जबकि ना कहने वाले 44.5% लोग हैं। 44.5% ना कह रहे हैं, 55.5% हां कह रहे हैं। अब कह सकते हैं केजरीवाल कि हां भाई, मैं तो उम्मीदों पर खरा उतरा हूं। लेकिन यह इतना सरल नहीं होता है। मेरे साथ चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ हैं, और कांग्रेस के युवा चेहरा अनिल भारद्वाज भी मेरे साथ जुड़ेंगे। अब विजय गोयल साहब, अब फोन छोड़ दीजिए, अब सवालों की बारी है। और सौरभ, क्या आप इसे पासिंग नंबर्स मानेंगे? 55.5% लोग कह रहे हैं कि हाँ जी, आप खरे उतरे हैं। नहीं, देखिए, 55.5% लोग ही शायद वो लोग थे। इतनी ही परसेंटेज में, अगर मुझे ठीक याद है, कि हमें दिल्ली से वोट मिले थे। तो मगर दुख की बात है, मुझे लगता है कि हमारी पॉपुलैरिटी हमें बढ़ानी चाहिए थी। अगर ये सर्वे सही है और सही सैंपल्स हुए हैं, तो मुझे लगता है इसमें सरकार को अपनी कमर और कसनी पड़ेगी। और हम ये चाहते हैं कि ये नंबर्स और बढ़ें, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बात कहें कि हाँ, ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है। चाहे हमने वोट दिया या नहीं दिया, ये सरकार अच्छा काम कर रही है। न्यूज 24 के सैंपल पर, हमारे सर्वेस पर कोई उंगली नहीं उठाता है। हम सबकी बोलती बंद कर देते हैं। 2014 में
किसने बताया था एनडीए की ऐसी स्पष्ट बहुमत मिलने वाली है? वो हमने बताया था। 2013 में आपको 28 सीटें आएंगी, किसने बताया था सौरभ? वो हमने बताया था। पर आप बड़ी एक दिलचस्प बात कह रहे हैं कि इतने ही लोगों ने लगभग हमें वोट दिया था, इतने ही लोग कह रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। फिर तो आप ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी कहने लगे कि 31% लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने पहले साल में बड़ा अच्छा कामकाज किया तो हम पास हो गए। कैसा, मतलब क्या आंकड़ेबाजी कर रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं चौधरी जी कि ये नंबर बढ़ना चाहिए था। हाँ। और हम भी चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कहते कि ये सरकार अच्छा काम कर रही थी। मैं यही बात कह रहा था। और बिल्कुल आपके सर्वे पे कोई शक नहीं है, मगर हमारे जो इंटरनल सर्वेज हैं उसमें थोड़ा नंबर हमें बेटर मिलता है। मगर कोई बात नहीं, जो भी है, मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है कि आपके सर्वे में, आपके स्टूडियो में आके आपके सर्वे पे सवाल उठाऊं। हम चर्चा बढ़ा सकते हैं आगे। विजय गोयल साहब, आप इत्तेफाक रखेंगे ये सर्वे ठीक स्थिति दर्शा रहा है? दिल्ली में जो है 55.5% लोग कह रहे हैं कि हाँ अरविंद केजरीवाल खरे उतरे हैं, जो हमारी उम्मीदें थी। 44.5% कह रहे हैं कि नहीं, काम नहीं किया। देखिए, लोग अलग अलग तरीके से आंकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिन उम्मीदों से, जिन विश्वास से आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आई थी, और मैं उससे लोगों को बहुत धक्का लगा है। और अभी आप देखिए 20 दिन तो वो विपासना में गए थे। वो इसलिए गए ताकि उनका गुस्सा कम हो सके और वो ज्यादा अच्छी तरह से काम में लग सकें। पर आप देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से लड़ाई चल रही है, उससे दिल्ली का विकास क्या हो सकता है? हाँ। और दूसरी बात, 20 दिन उनको लग गए। प्रशांत भूषण, नहीं, हम नहीं करवा रहे हैं। आपको तो मालूम है ये संवैधानिक लड़ाई है, राजनीतिक नहीं है जी। और ये अभी ऐसा नहीं है। जब आप पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर आपको मालूम है कि दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। आप बड़े पारंगत नेता हैं विजय गोयल साहब, आपसे बेहतर दिल्ली कोई नहीं जानता दरअसल। इस वक्त जब आप या बीजेपी वाले ये कहने लगते हैं ना ये संवैधानिक लड़ाई है, आप मुझे बताइए, अच्छा चलिए सीधी बात कर दीजिए, दिल्ली इसी हालत में चलती रहे या मैं उस बीजेपी की बात पर इत्तेफाक रखूं, भरोसा करूं, जिसने 1993 से ही आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी थी? ये 239 AA नाम का प्राणी जो है हमारे संविधान में, ये 69वें संशोधन में आया 1991 में। 1993 से आप पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन भी जारी करते हैं कि कुछ नहीं कर सकते आप, केंद्र सरकार करेगी। मैं किस बात पर विश्वास रखूं? नहीं, आप बात को नहीं समझ रहे हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं 239 के खिलाफ आवाज उठाओ ना। जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक जो संविधान की प्रक्रिया है वो तो ऐसे रहेगी ना। हाँ। मुख्यमंत्री प्रपोज करेंगे गैमलिन का नाम, मुख्यमंत्री प्रपोज करेंगे नंबर 2 पे जूनियर का प्रमिल राय का नाम, एलजी उनको सहमति दे देंगे। उसके बाद 7 दिन के उसके लिए आफत मनाई जाएगी, बिल्कुल ऐसे आफत जैसे कि 2 दिन के वो जो सिपाही को निलंबित करने के लिए जाके इंडिया गेट पे धरना दे दिया था। तो दिल्ली की जनता के हाथ क्या लगेगा बताइए ना। पानी मिल नहीं रहा लोगों को, 4-4 घंटे तक बिजली जा रही है। हाँ। वाईफाई का दूर दूर तक पता नहीं है। मैं किस चीज के बारे में बात करूं? और फिर भी अगर लोगों की और आम आदमी पार्टी की संतुष्टि है तो हमें कुछ नहीं कहना है। पर आप ये मत कहिए कि भाई कम से कम केंद्र की सरकार कुछ करवा रही है या नहीं करवा रही है। हाँ। सबको मालूम है एलजी के क्या राइट है और सबको मालूम है। और अगर इतनी तकलीफ है तो कोर्ट जाइए ना। आप तो बार बार उसका नाम लेते हैं, कोर्ट जाइए, वहां से लाइए। मुझे ये बताइए संविधान क्या कहता है। ये आंकड़ा सही दर्शा रहा है। ये काफी लंबी फेहरिस्त गोयल ने गिनवा दी कि ये काम नहीं किए। शायद वही बात 44.5% में आ रही है। नहीं, जो आपका आकलन है, जो सर्वेक्षण है, मैं उस पर कोई उंगली नहीं उठाऊंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो एक्सपेक्टेशन दिल्ली के लोगों को थी एक सरकार से, जो बात कही गई थी, बात ये कही गई थी कि अगर बिजली कंपनियों को सब्सिडाइज करके सब्सिडी हम बिजली कंपनियों को देते हैं तो कांग्रेस की सरकार बिजली कंपनियों की दलाल है और बिजली कंपनियों को सीधे पैसे दे रही है। आज मुझे नहीं पता कौन सा नया रास्ता इस सरकार ने लिया है, कौन से नए तरीके से। अभी तक तो जो निर्देश देने वाली चिट्ठी होती है बिजली कंपनियों को, वो चिट्ठी जारी नहीं हुई। नहीं, मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ये लोग कहते थे कि भाई ये जो है बिजली कंपनियों को फायदा दिया जा रहा है, सब्सिडी जो है दिल्ली की जनता का पैसा है उसको एक जेब से निकाल के जल्दी से इन्हें दिया गया है, तो क्या इनका जो
आकलन था, ये जो लगातार ये कह रहे थे कि हम जो बिजली के दाम सस्ते करेंगे उसका हमारे पास फार्मूला है, उस फार्मूले को अभी तक दर्शन दिल्ली के लोगों को नहीं 100 दिन हुए हैं। अगर आप दिल्ली की जनता के पैसे को, अगर आप बजट को देखेंगे तो बजट का जो डेफिसिट आ रहा है, जो बजट की जो वेट है, आप कह रहे हैं कि रिश्वत कम कर दी, उसके द्वारा हम जो है लोगों को सस्ती बिजली दे पा रहे। क्या रिश्वत का पैसा जो है वो किसी उसमें आ रहा है? अनिल, मुझे नहीं समझ आ रहा एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि 100 दिन हुए हैं केजरीवाल सरकार को और मोदी सरकार के भी 1 साल, और लगातार ये बात मैं यहां पर कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 1 साल भी बहुत कम वक्त होता है किसी का पूरा विश्लेषण करने के लिए। या हम 100 दिन में कर रहे हैं। अब दोनों की तस्वीर थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। ये हमने सवाल पूछा दिल्ली की सरकार से कि कौन अच्छा काम कर रहा है। 1 साल मोदी सरकार के हैं और 100 दिन केजरीवाल सरकार के। तो 100 दिन आपकी सरकार को अच्छा काम करने वाले बता रहे हैं 45%, जबकि 1 साल मोदी सरकार ये अच्छा काम कर रही है, ये हैं 38% लोग। दोनों को सही बताने वाले, अच्छा बताने वाले 8% हैं। दोनों को ये कहने वाले, ये आरोप लगाने वाले कि कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो 9% लोग हैं। विनोद, तस्वीर थोड़ी और साफ होती है क्या इस सवाल के जरिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि बिल्कुल साफ होती है। मोदी सरकार का 1 साल हुआ है, दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी की सरकार का जो है 100 दिन हुए हैं। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे जो अपेक्षाएं और आशाएं हैं और उम्मीदें हैं उनकी असलियत भी सामने आती है, दावों की, वादों की। तो जाहिर है हनीमून पीरियड भी प्ले इन करता है। 100 दिन में अभी 45% कह रहे हैं, 1 साल में थोड़ा थोड़ा आदमी धरती पर आने लगता है। भाई आपने जब 3 महीने हुए थे, 100 दिन हुए थे मोदी सरकार के, तो हम लोग यही कह रहे थे 100 दिन हुए हैं, 100 दिन अभी कम है। 1 साल, तो 1 साल का टारगेट भी होता है कि 1 साल में मैं ये करूंगा, 1 साल में मैं ये करूंगा, 1 साल में वो 1 साल। तो मोदी सरकार 1 साल की कसौटी पर कसी जा रही है, इसलिए वो 38% पर है। और केजरीवाल सरकार 100 दिन की कसौटी पर है। अभी उम्मीदें हैं लोगों को, अभी समय दो, अभी समय दो। वो इसलिए उसका जो समर्थक वर्ग है या उसके प्रति उम्मीद है वो ज्यादा है। केजरीवाल खुद क्या कह रहे हैं अपनी सरकार के बारे में? आजकल फिर आक्रामक हो गए हैं। केजरीवाल का बयान सुन लेते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी करने की जो असली कारण है वो कारण इसके आखिरी पैराग्राफ में मिलता है। एंटी करप्शन ब्रांच पुलिस स्टेशन shall not take any cognizance of offences against officers, employees and functionaries of the central government। जब से दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार बनी है, दिल्ली में भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है। शायद इतिहास के अंदर सबसे ईमानदार सरकार है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। अभी तक 36 ऑफिसर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, 152 सस्पेंड हो चुके हैं। कहीं भी आप चले जाइए दिल्ली के अंदर, भ्रष्टाचारियों के मन में खौफ है। उस खौफ ने आज इस नोटिफिकेशन को जन्म दिया है। अपने ओरिजिनल मूल मुद्दे पर आते दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार कम कर दिया। इंजीनियर है, मेटाफिजिकल टर्म्स में बात कर रहे हैं कि करप्शन कम, भ्रष्टाचार कम हुआ है या नहीं हुआ है, इसका कोई पैमाना नहीं है दरअसल। विनोद, देखिए इसका पैमाना तो जनता ही होती है। हाँ, अब इसका पैमाना ये होता है कि आप सरकारी दफ्तरों में लोग जाते हैं, वहाँ कैसा नहीं, जो डिलीवरेबल्स की बात थी ना, फ्री वाईफाई कर देंगे, पानी मुफ्त देंगे, बिजली की सप्लाई मिलेगी, महिला सुरक्षा के लिए कमांडो बनाएंगे, वो डिलीवरेबल्स हैं, वो क्वांटिफाइबल है। बिल्कुल। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे गरीबी दूर करना, हाँ, ये डिलीवरेबल नहीं है। वो आप गरीबी पिछले 50 साल से दूर हो रही है, अभी तक दूर नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है। हाँ, कि भ्रष्टाचार खत्म करना। भ्रष्टाचार तो 1974 में जब जेपी मूवमेंट हुआ था तब भ्रष्टाचार के मुद्दे से आंदोलन शुरू हुआ था। हाँ, बीपी सिंह भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आए थे। हाँ, और ये भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए। तो भ्रष्टाचार तो एक ऐसा टर्म है। आप सीधी बातें क्यों नहीं करते हैं सौरभ? बिजली की बात हो, बिजली कंपनियों को जो निर्देश देने वाली चिट्ठी थी, वो अभी आपके इस नोटिफिकेशन का जिक्र किया अभी अरविंद केजरीवाल ने, उसकी बलि चढ़ गई है। गर्मी में पानी की किल्लत दूर करने के लिए समर एक्शन प्लान बनवाना होता है, वो प्लान कहां पर है? वैट एक्साइज कमिश्नर की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। कानून व्यवस्था के लिए अहम बैठक नहीं हो पा रही है आपके झगड़े के चलते। ट्रांसफर पोस्टिंग की इस लड़ाई के चलते बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। मैं गलत कह रहा हूं क्या? मैं बिल्कुल विनम्र निवेदन इस बात का कर रहा हूं कि अगर आप किसी भी सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हैं, भाई 100 दिन में ये नहीं हुआ, भाई 100 दिन में ये वादे पूरे नहीं हुए, आप बार बार सरकार से पूछते हैं ना, आप इसमें उपराज्यपाल से तो नहीं पूछते। तो कम से कम इतना हक तो आप उस सरकार को दीजिए
कि ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो एग्जीक्यूट होता है वो अफसरों के थ्रू होता है। आप इतने मासूम थे, आपको पता नहीं है दिल्ली का डीएनए क्या था? सही जगह नहीं लगा दिल्ली सकते। एक विचित्र प्राणी है, मैं ये शब्द फिर से दोहरा रहा हूँ। नहीं, दिल्ली का पता नहीं था आपको? ढांचा क्या है? मैं बिल्कुल पता था। हाँ। बिल्कुल पता था। यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों से मित्र आए हुए हैं। मैं उनसे पूछूंगा, दिल्ली में 5 साल भाजपा की सरकार रही, 3 मुख्यमंत्री रहे। दिल्ली में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहे। मुझे एक बार का उदाहरण दे दीजिए इस 20 साल के अंदर, सिर्फ एक बार का, जब दिल्ली के अंदर मुख्य सचिव वो अपॉइंट किया गया हो जो एलजी ने चाहा हो। वाजिब सवाल है सौरभ, वाजिब सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ये सवाल सीधे, ये आपका वाजिब सवाल है। क्या दिल्ली के अच्छे दिन आए? केजरीवाल के 100 दिन का सबसे सटीक सर्वे